तो गाइस आ गए हम एक और वीडियो लेके। इस वीडियो में हम रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्यों है, कब साइन हुई, इंडिया का पार्टी बना और इसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से वेटलैंड्स इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं और अगर हैं तो वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इस सब चीज़ के बारे में। लेकिन मोस्टली मैं इस वीडियो में आपको क्या करवाना चाहता हूँ कि मैं आपको 85 साइट्स जो इंडिया में हैं रामसर साइट्स, वो सारी याद करवा देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी रामसर साइट्स फिंगर टिप्स पे आती होंगी। अगर आपको एक बार वीडियो देखने पे 60% याद हो गई हैं, 2 बार 3 बार आप देखोगे आपको 100% याद हो जाएंगी। एंड आई वॉज लुकिंग एट यूट्यूब, एक भी ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है जिसमें 85 साइट्स जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है वो याद करवाई गई हैं या उसकी कोई ट्रिक बताई गई है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में सारी साइट्स याद हो जाएं और एट द एंड ऑफ दिस मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारी प्रिपरेशन रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू JKSSB या फिर कोई भी स्टेट PSCs जिसमें फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके MCQs बन सकते हैं। तो जैसे जो रामसर है वो एक जगह का नाम है जो ईरान में थी। तो ईरान में जो जगह थी रामसर, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज मिली और उन्होंने डिसाइड किया कि आज से हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे। कौन से वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो किसी स्पेशल स्पीशीज़ को होस्ट करते हैं या उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं या फिर आसपास के एरिया में इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर वेटलैंड्स को कंजर्व नहीं किया तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे स्पीशीज़ मरेंगी, फूड चेन डिस्टर्ब होगी, एट द एंड इम्बैलेंस की वजह से सबको भुगतान करना पड़ेगा उस चीज़ का, क्लाइमेट चेंज भी खराब होगा और वर्स्ट हो जाएगा। तो इसके लिए वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वेटलैंड्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इन्होंने रामसर कन्वेंशन साइन की और वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंजर्व करने के लिए साइन की। तो बहुत सारी कंट्रीज मिली 2 फेब को। जो 2 फेब है, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, ये MCQ बन सकता है। 2 फेब को मिले और इसी को हम वेटलैंड डे भी मनाते हैं। 1971 में साइन हुई रामसर कन्वेंशन 2 फेब को और वेटलैंड डे भी मनाते हैं। ईरान में सिटी है रामसर। तो ये 3 4 5 MCQs आपके यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स, इसके लिए हम इनको कंजर्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्रीफली बताया कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए स्पीशीज़ को होस्ट करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और फ्लड कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि सारे हम रीजंस करें कि कैसे फ्लड्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो MCQs फॉर्म में पूछा नहीं जा सकता। आपको UPSC मेंस में या स्टेट PSC मेंस में आ सकता है कि डिटेल में डिस्कस करो कैसे वेटलैंड्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और उसके बारे में लिखो। तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा जो गोल है इस वीडियो का वो ये है कि आपको 85 साइट्स याद करवानी है और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया कि 2 फेब 1971 वेटलैंड डे, ये सब। तो जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि जो मैंने ये लिखा है आप इसको एक बार सब रीड करो और इसके बाद इसके रीजंस आप 5 10 15 मिनट निकाल के अपने दिमाग में जस्ट स्टोर करो, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। मे बी नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली JKPSI या JKSSB के बाकी एग्जाम से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंस गेन कर लेके गेन करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं स्पीशीज़ को। और स्पीशीज़ जैसे अगर फॉर एग्जांपल अंदर बर्ड्स या बटरफ्लाइज होंगी, वो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे फर्दर, और पोलिनेशन से फर्दर वेजिटेशन इंक्रीज होगी। ये बहुत फर्टाइल होते हैं और प्रमोट करते हैं टूरिज्म। बड़े सारे ऐसे वेटलैंड्स हैं, जैसे हमारे जम्मू में घराना है, यहाँ पे RSपुरा में, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर्स में। तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स पिकनिक्स लेके जाते हैं, तो टूरिज्म अलग से करते हैं ये प्रमोट। तो और ये कार्बन सिंक, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, ये इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन को पकड़ के रखते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो एनॉक्सिक कंडीशंस होती है ना वेटलैंड्स में, एनॉक्सिक कंडीशंस मतलब ऑक्सीजन की कमी, उसकी वजह से डीकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। और अगर डीकम्पोजिशन स्लो होगा ना, उससे जो कार्बन है वो लेट जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो मतलब ये कार्बन को रोक के रखेंगे ज़मीन के पास। तो अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो क्लाइमेट चेंज को और ख़राब करेगा। तो ये कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बता दिया, प्लांट फोटोसिंथेसिस। अब देखो, अगर एक छोटा सा प्लांट था, सबसे पहले तो एक सीड था ना, सीड कितना छोटा था, लेकिन जब वो एक बड़ा प्लांट बन गया तो उसका वेट कितना टन, 1 टन 2 टन है फॉर एग्जाम्पल। तो वो इतना, और मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, कार्बन से और अदर मिनरल से।
तो इतना कार्बन इसने ज़मीन पे एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब एक सीड का इतना बड़ा कार्बन एक्यूमुलेट होके इतना बड़ा ट्री बन गया है। तो वो कार्बन ज़मीन में ना, अगर वो मतलब वो एटमॉस्फेयर में तो नहीं ना गया, अगर वो एटमॉस्फेयर में जाता तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती वगैरह वगैरह। सिमिलरली अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि वेटलैंड को कंजर्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके फ़ायदे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, ब्ला ब्ला, जो भी हमने पढ़ा अभी। अब हम आगे जाएंगे कि वेटलैंड का मतलब क्या है। अगर बिल्कुल फेस वैल्यू देखना हो तो वेटलैंड का मतलब है वेट और लैंड, मतलब वाटर प्लस लैंड। तो लेक्स, पैडी फील्ड्स, यहाँ पे भी तो वाटर प्लस लैंड ही है, पॉन्ड्स, मार्शेस, ये सब चीज़ें जो हैं ये वेटलैंड्स हैं। लेक्स, स्वॉम्प्स, बॉग्स, ये सब ना, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि इनसे कभी कभी एक एमसीक्यू बन सकता है कि स्वॉम्प, क्योंकि ये दोनों, ये सारी सिमिलर चीज़ें हैं लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे स्वॉम्प्स है, इनमें ट्रीज जो होते हैं वो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है। जो बॉग्स हैं इसमें सड़े गड़े प्लांट्स का मटेरियल जो होता है, पीट बोलते हैं, वो होता है। मार्शेस होते हैं, इनमें ग्रास जो होता है वो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है। जो कार्स होते हैं ना, इनमें श्रब्स होती हैं। और जो फैन होता है ये सेम बॉग की तरह होता है, बस बॉग में जो पीट के साथ जो वाटर होता है ना, हमने पढ़ा लैंड प्लस वाटर है, जो वाटर होता है वो एक्सक्लूसिवली रेनफॉल से आता है। और जो फैन है ये बॉग की तरह होते हैं, माइनस जो वाटर होता है वो रेनफॉल से नहीं आता, इसमें सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर या सिटीज़ का ड्रेन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक बार हम अच्छे से देख ही लेते हैं इन पांचों को। तो जो स्वॉम्प्स हैं इनमें डोमिनेटेड बाय ट्रीज, डोमिनेंट वेजिटेशन ट्रीज होते हैं। जो मार्शेस हैं डोमिनेटेड बाय ग्रासेस या फिर हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स मतलब हर्ब्स जो होती हैं। तो कार्स जो हैं ये श्रब्स। आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं, स्वैम्प्स मतलब ट्रीज, मार्शेस मतलब ग्रासेस, कार्स मतलब श्रब्स, और बॉग और फैन मैंने आपको बताया, बॉग में पीट होती है लेकिन जो वाटर होता है इसमें वो एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रेनफॉल होता है। और फैन सेम एज बॉग एक्सेप्ट दैट इट रिसीव्स वाटर नॉट फ्रॉम रेन बट फ्रॉम वेस्ट ड्रेन ऑफ सिटी या फिर ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, मतलब सोर्स ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट होता है बॉग और फैन में। बट ये मोस्टली सारे दलदली होते हैं। जैसे स्वाम्प पढ़ा हमने, ट्रीज, मार्शेस, ग्रास, कार्स, श्रब्स, बॉग, पीट प्लस रेनफॉल, इसमें पीट प्लस अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो ये हमने मैच द कॉलम एक बनाया है। हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। कि जैसे स्वॉम्प है, स्वॉम्प मतलब ट्रीज से डोमिनेट, ठीक है। मार्शेस, ये क्वेश्चन पीएससी में आ सकता है, पता नहीं अभी तक आया या नहीं बट आ सकता है। मार्शेस ग्रासेस, बॉग पीट, कार्स श्रब्स। तो ये इसका आंसर है BDCA। ये मैंने डायग्राम बनाई है कि इजीली याद हो पाए कि अगर ग्रासेस होंगे तो मार्शेस हैं, अगर श्रब्स होंगी तो कार्स हैं, अगर ट्रीज हैं तो स्वॉम्प है, अगर रेन प्लस पीट है तो बॉग है, और अगर पीट प्लस वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो फैन है। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे इस वीडियो में, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि सिटी इन ईरान है रामसर। उसमें 1971 में कंट्रीज ने कन्वेंशन साइन करी, एक रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। 2 फेब को ये साइन हुई थी, तो इसलिए 2 फेब को वेटलैंड डे मनाते हैं हम। और जो वेटलैंड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंसेस हमने पढ़ ली, मीनिंग पढ़ लिया कि वेट वाटर प्लस लैंड। बट क्या सारे वेटलैंड इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? नहीं। अब अनगिनत पैडी फील्ड्स होंगे इंडिया में, तो हमको सबको थोड़ा कंजर्व करना है। और इसका क्या मतलब भी नहीं है कुछ कि पैडी फील्ड्स को कंजर्व करना है, हमें उन वेटलैंड्स को कंजर्व करना है जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी नेशनली और इंटरनेशनली। और अगर कोई वेटलैंड कंट्री ने आइडेंटिफाई किया एज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए और उसको लिस्ट किया है, तो वो रामसर साइट्स जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं वो सारी इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें जो इंडिया में 85 है उनको याद करना है, और इस वीडियो में मैं आपको वो करा के ही छोड़ूंगा। वेटलैंड्स जो इंडिया में है अनकाउंटेबल है। कैसे? पैडी फील्ड्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्वॉम्प्स हैं, मार्शेस, कार्स। एक बार फिर से मुझे बताओ, स्वॉम्प्स में क्या था? ट्रीज थी, मार्शेस में ग्रास था, कार्स में श्रब्स थे, बॉग पीट प्लस रेन, इसमें क्या था? पीट प्लस अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब सम वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज को, हेल्प करते हैं नेचुरली कंजर्व करने में वेजिटेशन को या एनिमल्स को या बर्ड्स को।
थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को होस्ट करते हैं, या फिर हॉल्टिंग स्टेशंस होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो ऐसे वेटलैंड्स इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए, और इनको ही कंजर्व करना है हमें, और रामसर साइट्स को हम डिक्लेयर करके इनको कंजर्व करते हैं। फिर से एक बार ब्रीफली देखेंगे कि 1971 में 2 फेब 171 कंट्रीज ऐसी हैं आज की डेट में जिनके पास एटलीस्ट एक रामसर साइट है, और एक अंगोला कंट्री है उसके पास 0 रामसर साइट है, बट स्टिल वो अभी तक कोई भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की, बट स्टिल वो पार्ट है रामसर कन्वेंशन की। इसकी कैपिटल भी हमने साथ में लिख दी, कोई भी कंट्री का नाम हम देखेंगे उसके साथ में उसकी कैपिटल कर देंगे, क्योंकि स्टेट्स कंट्रीज की कैपिटल्स के भी क्वेश्चन के केसेस भी में बड़ी बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट रामसर साइट जो 1974 में डिक्लेयर हुई थी, और वो था कुबोग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा कि जो फर्स्ट रामसर साइट थी ना, फर्स्ट एवर रामसर साइट, वो 1974 में हुई थी। 71 में ट्रीटी साइन हुई, 74 में 3 साल के बाद फर्स्ट रामसर साइट जो ऑस्ट्रेलिया में क्यूबोग पेनिनसुला जो था उसको डिक्लेयर किया। सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन सी कंट्री में है? यूके में। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो यूके में 175 है, 175 है यूनाइटेड किंगडम में। जो सेकंड इन द लिस्ट है कि सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पे है, वो मैक्सिको में है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की कैपिटल है। इसके बाद सबसे ज्यादा एरिया रामसर कन्वेंशन के अंडर, रामसर प्रोटेक्शन के अंडर सबसे ज्यादा एरिया कौन सी कंट्री में आता है? कि सबसे ज्यादा साइट्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन साइट्स बड़ी बड़ी होंगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा एरिया जो रामसर कन्वेंशन के अंडर आ रहा है वो बोलिविया में आता है, और बोलिविया एक साउथ अमेरिका में कंट्री है, इसकी कैपिटल है सुक्रे। अब हम पढ़ेंगे इंडिया का पार्ट बना रामसर कन्वेंशन का। तो इंडिया ने 1 फेब 1982 में साइन करा एज अ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, और 2-3-4 साल के बाद 1985-1986 में इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आइडेंटिफाइड 115 वेटलैंड्स टू बी कंजर्व्ड। इंडिया ने 2-3 साल के बाद नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत 115 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत थी, और इनमें से ही आज 85 जो हैं वो हमारे रामसर साइट्स बन चुके हैं। द फर्स्ट साइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज द रामसर साइट इन इंडिया थी चिलिका लेक और क्योलादियो नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में दोनों दिए हैं तो आपको चिलिका लेक क्लिक करना है, अगर दोनों में से एक दिया है तो जो दिया है उसको आपने टिक कर देना है, अगर दोनों दिए हैं तो चिलिका लेक को आपने करना है। जो चिलिका लेक है वो उड़ीसा में है, और जो क्योलादियो नेशनल पार्क है राजस्थान में है। द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, क्योंकि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ये नोट कर दिए यहाँ पे, वो है सुंदरबंस। ये तो आपको पता है कि ये वेस्ट बंगाल में है। और जो स्मॉलेस्ट साइट है वो है रेणुका, और ये हिमाचल प्रदेश में है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से देखेंगे कि इंडिया 1 फेब 1982 को पार्टी बन गया। 3-4 साल के बाद इंडिया ने नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत 115 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जब इंडिया ने कब किया था, 1985-6 में। तो 115 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए थी। तो फर्स्ट जो रामसर साइट्स बनी थी इंडिया में वो चिलिका और क्योलादियो थी। अगर दोनों ऑप्शन में होंगी तो आपको चिलिका को टिक करना है, अगर दोनों में से एक ऑप्शन में होगी तो जो ऑप्शन में होगी आपको वो टिक करनी है। सबसे बड़ी जो रामसर साइट इंडिया में है वो है सुंदरबंस, और सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश में। अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स क्या है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स जो है ना, ऐसी रामसर साइट्स जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है ड्यू टू 3 थिंग्स। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से, या फिर पोल्यूशन की वजह से, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। अगर किन्हीं भी रामसर साइट्स का इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है तो उनको हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में रखते हैं। मॉन्ट्रिक्स जो है वो एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। इंडिया की 2 साइट्स एट प्रेजेंट जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में आती हैं। ये ऐसी साइट्स होंगी जिनमें यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई होने की वजह से इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुआ है, यहाँ पोल्यूशन की, यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस की। और वो 2 साइट्स कौन सी हैं? क्योलादियो नेशनल पार्क और लोकतक लेक। ये आपको पता है राजस्थान में हमने पढ़ा, और लोकतक लेक आपको पता ही है मणिपुर में है। फुमदीज के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी कहीं। और चिलिका लेक जो है ये पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में थी, अब नहीं है। इट वॉज प्लेस्ड इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव्ड फ्रॉम इट। अब हमने जो पढ़ लिया ना, इसमें से आपके
मिनिमम मैं आपको कह रहा हूँ कि 30 से 40 एमसीक्यूज बन जाते हैं ऊपर से ही, जो हमने पढ़ लिया चीज़ें। अब आगे हम 85 जो साइट्स हैं हमारी, ये मैंने विकीपीडिया से वो किया है। अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इनको कोशिश करेंगे कि हमें सारी याद हो जाएं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब मैं बार बार जब भी मैं कोई भी स्टेट की पढ़ाऊंगा, बार बार उनको रिपीट करूंगा, बार बार उनको रिपीट करूंगा, आपको बना के दिखाऊंगा। और आप भी कोशिश करना कि जब आप वीडियो को देखोगे, साथ में कॉपी पेंसिल लेके आप भी लिखना उसको बार बार, तो फिर आपको बड़ी जल्दी हो जाएगा। अब सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेट में कितनी है। JNK में 5 है और लद्दाख में 2 है। JNK में जो 5 है ना, वो तो हमें याद होनी ही चाहिए, और हमें उनकी डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करनी है, क्योंकि हम JNK के हैं और हमारी हमें डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो JNK में जो 5 है, सबसे पहली है होकरसार, दूसरी है मानसर सुरिनसर, तीसरी है वुलर। ये तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। फिर 2022 में या फिर 2021 एंडिंग में शायद कभी ये 2 भी आई थी। कौन सी आई थी? आई थिंक 2022 स्टार्टिंग में आई थी, जनवरी में। वो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे कि कब आई थी, क्यों आई थी। एक है हाई गैम या हाई जैम, हाई गैम ही बोलते हैं, और दूसरी है शल्लाभुग। इन 2 की डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और आपका होमवर्क है इन 3 की डिस्ट्रिक्ट्स लिखनी है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए थी। बट अगर नहीं भी पता है, जैसे मुझे पता है आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आपको। हाई गैम जो है ये बारामूला में है, और शल्लाभुग जो है ये गांदरबल में है। तो ये 5 JNK में है। देखो JNK की आपको याद भी होगी। उसके बाद 2 जो है वो लद्दाख में है। ये बहुत ईजी है। सो कार मोरीरी, एक सो कार है और एक सो मोरीरी है। अभी तक आपने 85 में से 7 कर भी दी, अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने पढ़ना, और 7 हो भी गई हैं। एक बार इनको फिर से लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे ना उतना ही आपको याद होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप बार बार लिखो। JNK में है 5 होकरसार, मानसर सुरिनसर, वुलर, हाईगैम, शल्लाभुग। ये 5। लद्दाख में है 2। इसके बाद हम कोई बड़ी स्टेट करेंगे कि हमारी बहुत सारी एक साथ कवर हो जाए, और उसकी मैं आपको सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 18। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। लद्दाख में 2 हैं, सोकार और सो मोरीरी। देखो ये 2 स्टेट्स आपकी हो गई, JNK भी हो गई, लद्दाख भी हो गई। अब हम चलेंगे यूपी में। यूपी में है 10। यूपी में है 10। 4 का नाम SASASA से स्टार्ट होता है। ऊपर 3 करेंगे, नीचे 3 करेंगे, और हमारी 10 हो जाएंगी। अब देखो पहली है समन बर्ड सेंचुरी, फिर हम करेंगे समसपुर बर्ड सेंचुरी, फिर है संदी बर्ड सेंचुरी, फिर है सराई नवार झील। ये हो गई 4। अब 3 ऊपर है ना, ये ऊपर वाली 3 जो है ना, तो सबसे पहले हमें लिखना है ऊपर में अपर। ऊपर अपर सिमिलर साउंडिंग है। अपर गंगा। अब गंगा आ गई ना, तो पार्वती भी आएगी, पार्वती आगरा। और सुर सरोवर, ये याद करनी है आपको। कितनी होगी? 4 3 7। नीचे जो 3 है ना, वो है हैदरपुर, नवाबगंज और बखीरा। 10 हो गई यूपी की। 5 JNK में कर ली हमने, 2 लद्दाख में कर ली, और 10 यूपी में कर ली हमने। देखो यूपी की एक बार फिर से देखेंगे। 4 का नाम SA से स्टार्ट होता है, 3 ऊपर करेंगे, 3 नीचे करेंगे। जो 4 SA से स्टार्ट होती है ना, पहली है समन, कई जगह इसको समंद लिखते हैं, बर्ड सेंचुरी। फिर है समसपुर,
देखो समसपुर और सेंचुरी, फिर है संडी SNDI, फिर है सराई नवार, योगी 4। ऊपर है अपर गंगा, गंगा के साथ पार्वती आएगी, पार्वती आगरा और सुर सरोवर। यहाँ पे है हैदरपुर, नवाबगंज, बखीरा। 10, 5, 2, 17 हो भी गई और अभी हमें 2-3 मिनट भी नहीं हुए हैं करते हुए। अब हम अगली चलेंगे। अब देखो हमारा JNK भी हो गया, लद्दाख भी हो गया और यूपी भी हो गया। यूपी में देखो 10 थी, समन, समसपुर, संडी, सराई नवार, अपर गंगा, पार्वती आगरा, सुर सरोवर, हैदरपुर, नवाबगंज, बखीरा। यूपी भी हो गई हमारी। अब हम चलेंगे फिर से किसी बड़ी स्टेट में, जैसे उड़ीसा है। उड़ीसा में 6 हैं। अब इन 6 में से मोस्टली आपको पहले ही पता होंगी। चिलिका आपको पता है उड़ीसा में है, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आपको पता है उड़ीसा में है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स। हीराकुद महानदी पे डैम है, तो ये भी उड़ीसा में है। और अगर आपने मेरी रिवर्स वाली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाकर वो भी देखें। महानदी रिवर मैंने बड़े अच्छे से आपको रिवर्स भी याद कराई है, जैसे अगर किसी ने देखी है उसको याद होगा, सियोनाथ, हासदियो, मांद, इब, देबी, सार, तेल, पोंग और जोंक। ये महानदी सिहावा माउंटेन से निकलती थी और बे ऑफ बंगाल में जाती थी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से। मैंने ऐसे करके आपको पढ़ाई है, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। बहुत ईजिली मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर सारी और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज याद करवा दी हैं बेयरली 20 मिनट्स में। अब हम कर रहे थे उड़ीसा की। ये 3 तो आपको पहले से पता है, ये 3 तो आपको पहले से पता है कि चिलिका लेक उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, हीराकुद उड़ीसा में है। नीचे 3 लेक्स हमें याद करनी है, अंशुपा, तंपारा और सतकोसिया। तो उड़ीसा की 6 जो हमें याद करनी है वो हमें कैसे करनी है। सबसे पहले हमें 3 तो पता ही है कि हीराकुद डैम भी उड़ीसा में ऑलमोस्ट सबको पता होता है, चिलिका लेक भी पता है सबको उड़ीसा में है, और भीतरकनिका। ये 3 तो हमें पता है। इसके बाद हमने लिखना है SAT, सतकोसिया, अंशुपा और तंपारा। ये 6 हो गई उड़ीसा में। अब हमने JNK में कितनी की थी, 5, लद्दाख में 2, यूपी में 10, उड़ीसा में 6। अब हम 5, 2, 7, 17, 23। अब हम करेंगे पंजाब की 6, पंजाब में भी 6 हैं और फिर 29 को एक बार फिर रिवाइज करेंगे हम जल्दी से। अब जो पंजाब में 6 हैं ना हमारी, उनको हम एक बार जल्दी से देखेंगे और फिर लिखने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा गाइस आप लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको याद होगा, और अगर आपको याद ऐसा लगेगा ना कि नहीं भी है, ऑप्शन देख के आपको आ जाएगा अगर आपने लिखा होगा उसको 1-2 बार तो। अब जो पंजाब में 6 हैं वो है ब्यास, रिवर भी है पंजाब में आपको पता है, रोपर जगह भी आपको पता है पंजाब में है, हरीके, नंगल, केशोपुर मैनी और कांजली। ठीक है, ब्यास, रोपर, हरीके, नंगल, केशोपुर मैनी और कांजली। तो 6 हमने पंजाब की जो याद करी। पहली कौन सी थी, ब्यास, रोपर, हरीके, ये 3 हो गई। और फिर कौन सी थी, एक थी केशोपुर मैनी, नंगल, भाखरा नंगल डैम है ना पंजाब में, तो ये नंगल आप करके कर लेना याद, और कांजली। तो ये हो गई आपकी 6 पंजाब में भी हो गई। अब हमने क्या कर ली, JNK की 5, होकरसार, मानसेसुरिनसर, वुलर, हाईगैम, शलाबुग। लद्दाख की 2, सोकार, सोमोरीरी। उसके बाद हमने यूपी की 10 करी थी, SC से 4 थी जो, और फिर 3 ऊपर थी 3 नीचे थी। SC से 4 थी, सबसे पहले हमने की थी समन, फिर हमने की थी समसपुर, फिर हमने की थी संधी, और फिर हमने की थी सराई नवार झील। ऊपर में अपर गंगा, फिर गंगा के साथ पार्वती आगरा, उसके बाद सुर सरोवर। और जो नीचे की थी वो हमने की थी हैदरपुर, नवाबगंज और बखीरा।
तो ये 10 हो गई थी यूपी की। उसके बाद हमने 6 की उड़ीसा की, 3 तो हमें पता होती थी, और फिर एसएटी जो 3 हमें पता होती थी, हीराकुद और चिलिका लेक और भीतरकनिका। और उसके बाद सतकोसिया, अनछुपा, तंपारा। और इसके बाद अभी हमने पंजाब की 6 कर दी, ब्यास, रोपर, हरीके। इसके अलावा 3 थी, नंगल, केशवपुर मैनी और कांजली। तो कितनी हो गई हमारी? 29 साइट्स हो भी गई। अब हमारी 29 साइट्स हो गई हैं। अब हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 0 है, नागालैंड में भी 0 है, मणिपुर में 1 है और लोकटक लेक है। ये सबको वैसे भी पता होता है, लोकटक लेक मणिपुर में है मोस्टली। फिर मिजोरम में 1 है, पाला वेटलैंड, और त्रिपुरा में 1 है, रुद्र सागर, और असम में 1 है, दीपोरबील। ये 4 नॉर्थ ईस्ट में करनी है अब हमें। तो इनको एक बार हम जल्दी से देख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट का हमें मैप बनाना, अगर ऐसे बनाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर हम लिखते हैं नमामि, NAMAMI, नमामि। फिर आएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के साथ ऐसे करके आएगा त्रिपुरा, और ये आएगा मेघालय, और ये आएगा असम, आएगा अरुणाचल प्रदेश, ये आएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि याद करना है आपको। तो इसमें 0 है, इसमें 0 है। मणिपुर में 1 है, लोकटक लेक, फुमदीज आपने पढ़ा होगा। मिजोरम में है पाला वेटलैंड, और त्रिपुरा में है रुद्र सागर, और असम में है दीपोरबील। ये 4 हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट की भी। 29 हमने कैसे की थी? 6 उड़ीसा, 6 पंजाब, 10 यूपी, 5 JNK, 2 लद्दाख। इसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट में 4 कर दी, 1 असम, 1 मणिपुर, 1 मिजोरम, और 1 त्रिपुरा। तो अभी तक हम इतना मैप कवर कर चुके हैं, अपना इंडिया का मैप इतना हम कवर कर चुके हैं। JNK कवर हो चुका है, लद्दाख कवर हो चुका है, यूपी कवर हो चुका है, असम कवर हो चुका है, मणिपुर कवर हो चुका है, मिजोरम कवर हो चुका है, त्रिपुरा कवर हो चुका है। अब हमें वेस्ट बंगाल को बिल्कुल कम टाइम लगेगा, क्योंकि सुंदरबंस भी सबको पता है वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। वेस्ट बंगाल में जो 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स, वो भी हो गए हमारे। बिहार में 3 हैं, पहले सिर्फ 1 थी, कंवरताल या कन्वरताल, अब 2 आ गई हैं और एक्स्ट्रा। एक है नागी बर्ड सेंचुरी, एक है नक्ती लेक। तो बिहार में 3 हो गई, और 2 वेस्ट बंगाल में हो गई। एक बार हम इनको जल्दी से लिखने की कोशिश करेंगे। जो बिहार में है हमारे पास, वो है 3। पहले थी सिर्फ कन्वरताल, अब आई है एक नागी बर्ड सेंचुरी, और एक आई है नक्ती लेक। बिहार की भी 3 हो गई। इसके बाद वेस्ट बंगाल की हमने 2 हैं, एक तो सुंदरबन सबको पता होती है, और एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। अब देखो कितना मैप कवर हो चुका है हमारा, और मोस्टली आपको इसमें से आती होंगी। जैसे एक बार रिवाइज करके देखते हैं। होकरसार, बुलर, मानसर, सुरिनसर, हाईगैम और शलाबोगी हमें पता है। इसके बाद लद्दाख की सोकार और सोमोरिरी, ये देखो सोकार और सोमोरिरी। इसके बाद यूपी में 10 की थी, 4 ऐसे से, और उसके बाद 3 ऊपर के साथ अपर गंगा, गंगा के साथ पार्वती, आगरा, सुर सरोवर। उसके बाद नीचे 3 हैदरपुर, नवाबगंज और बखीरा। ये आपको याद करनी है, जितना लिखोगे उतना आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हमने बिहार में 3 करी, पहले कंवरताल पहले से थी, अब 2 और आई हैं, और वो दोनों N से हैं। एक नागी बर्ड सेंचुरी है और एक नक्ती लेक है। इससे पहले हमने जो उड़ीसा में पढ़ा था, उड़ीसा में हमने क्या पढ़ा था कि उड़ीसा में 6 हैं, 3 पहले से सबको पता होती हैं, और 3 जो हैं वो SAT करके याद कर दी थी, सतकोसिया, अनछुपा, तंपारा और हीराकुद, चिलिका, भीतरकनिका। उड़ीसा भी हो गया था। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हम गए, असम में दीपोरबील 1, नागालैंड में कोई नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं है, मणिपुर में लोकतक लेक है 1, उसके बाद मिजोरम में पाला वेटलैंड है 1, और त्रिपुरा में रुद्र सागर है 1।
उसके बाद वेस्ट बंगाल की भी हमने कर ली। मतलब हमारा जो अपर मैप है ना, ये सब कवर हो चुका है। ये इतना मैप हम कवर कर चुके हैं। अब हमारी थोड़ी सी बची हैं ये और ये, और जो इनमें से सबसे ज़्यादा है ना तमिलनाडु में। अब हम सबसे ज़्यादा तमिलनाडु वाली 18 जो हैं वो करने जाएंगे। अब गाइस हम करने जा रहे हैं जो साउथ की 4 स्टेट्स हैं, और इनमें सबसे पहले हम तमिलनाडु करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और वो है 18। तो जो 4 साउथ की स्टेट्स हैं ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और सबसे पहले हम तमिलनाडु में जो 18 हैं वो करेंगे। 18 और 4 22 और 3 25 और 1 26। 26 साइट्स हमारी यहाँ से हो जाएंगी। और अभी आप देखना हम कितनी जल्दी इसको याद करेंगे। जो तमिलनाडु में जो 18 साइट्स हैं ना, अगर आप उनको याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु में टोटल 18 हैं, उसमें से 6 जो हैं वो के से स्टार्ट होती हैं, 4 जो हैं वो वी से स्टार्ट होती हैं, और 2 जो हैं वो पी से स्टार्ट होती हैं। तो 12 आपकी सीधी याद हो जाएंगी। जो के से होती हैं ना, उनको याद करने की मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। 2 के साथ पहले आता है कुलम, कुलम और कुलम। एक का नाम है कांजीरन कुलम, दूसरा नाम है कूनथन कुलम। 2 हो गई। इसके बाद आपको करनी है कोडाई कराए। इसके बाद ये कराए आया ना, कराए वैली। कराए वेती। अब वेती का आपने वैली बना देना है और आगे लगा देना है काजू वैली। और जो लास्ट है उसका नाम है करी किल्ली। तो जो 6 याद किए आपने, सबसे पहले 2 के साथ कुल्लम कुल्लम आ जाएगा, कांजीरन कुल्लम और कुंथन कुल्लम। उसके बाद कोडाई कराए याद करना है। कराए के साथ आपको वेत्ती लगा देना है, कराए वेत्ती। फिर वेत्ती का वैली बनाना है और काजू वैली, और फिर करी किल्ली। अब एक बार फिर से देखो, जो 6 के से थी, कांजीरन कुल्लम, कूनथन कुल्लम, फिर आपको कोडाई कराई याद करना है। बस ये याद करना है आपको। फिर आपको कराई व्यक्ति कर देना है, व्यक्ति का वैली बनाना है काजू वैली और करी किल्ली। ये हो गई 6, 4 5 6। इसके बाद जो 4 वी से है ना, उनके नाम बहुत इजी हैं। सबसे पहले आपको पता ही है वेदांथंगल। ये इंडिया की फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो 1796 में बनी थी। ये मैंने नेशनल पार्क वाली वीडियोस प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको बताया था, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। इसके बाद आपको वेल्लोड करना है, वेल्लोड। फिर आपको करना है वधुवुर, वधुवुर। और फिर आपको करना है वेम्बनूर। जो वी से 4 थी वो भी होगी, वेदांथंगल, वेल्लोड, वधुवुर, वेम्बनूर। तमिलनाडु के हम 18 कर रहे हैं ना, इसमें से हमने 6 के से कर ली, 4 वी से कर ली। अब 2 पी से करनी है हमने, और दोनों को पी एम शॉर्ट फॉर्म है। एक आएगी पल्लीकरनाई, मार्शलैंड। और आपको पता है मार्शेस कौन से होते थे, जिनमें ग्रास डोमिनेंट वेजिटेशन होती थी। और दूसरी है पीछावरम, पीछावरम मैंग्रोव्स। तो 12 हो गई, 6 4 10 2 12। अब पीछे जो 6 बची है ना 18 में से, आपने लिखना है लंग्स, LUNGS, और एक सी से आपको अलग से करनी है याद। और लंग से आपकी 5 याद हो जाएंगी। यह लॉन्गवुड शोला, यू से उदय मारथंडपुरम, एन से आपकी नंजारायन, जी से आपकी है गल्फ ऑफ मन्नार, एस से आपकी सुचिंद्रम थरूर, और जो सी से है वो है चित्रांगुड़ी।
अब आपकी पूरी 18 जो है वो याद हो गई हैं तमिलनाडु की। एक बार फिर से जल्दी से इनको रिवाइज करेंगे। तमिलनाडु को कैसे याद करना है, बहुत सारी हैं और इजी नहीं है इनको याद करना। 18 है, 6 जो हैं वो के से हैं, 4 जो हैं वो वी से हैं, 2 जो हैं वो पीएम से हैं। उसके बाद लंग्स और सी से एक याद करनी है। पहले 2 कुलम वाली आएंगी, कांजीरन कुलम और कुंथन कुलम, फिर कोडाई कराई, फिर कराई वैली, कराई वेती और काजू वैली और फिर कारिकिल्ली। ये 6 जो हैं ये ऐसे करके याद करनी है आपको। पहले दोनों कुलम वाली, उसके बाद कोडाई कराई, कराई के साथ वैती लगा देना है, काजू वैली, वैती को वैली में चेंज करके, और कारिकिल्ली। 6 हो गई। जो 4 वी से थी उनको कैसे याद करना है आपने, उनके नाम याद करने हैं। सबसे पहले वेदांतंगल तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में है। उसके बाद वेल्लोड, वदुवर, उसके बाद वेम्बनूर। 10 हो गई। जो पीएम से 2 थी, एक थी पल्लीकरनाई मार्शलैंड और एक थी पीछावरम मैंग्रोव। पल्लीकरनाई मार्शलैंड और पीछावरम मैंग्रोव 12 हो गई। उसके बाद आपको करनी थी लंग्स, LUNGS 17 और एक सी से। चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम थरूर, गल्फ ऑफ मन्नार, नंजरायन, उदय मार्थंडपुरम, लॉन्गवुड शोला। 18 की 18 आपको हो गई याद। इसके बाद हम चलेंगे कर्नाटका में या केरला में। सबसे पहले केरला में चलते हैं। जो केरला की आपने याद करनी है ना, SAVE, सेव करके याद कर लेनी है। सष्टम कोटा ये लेक है, अष्टमुदी ये भी लेक है, और वेम्बनाद ये भी लेक आपने की होगी, वेम्बनाद कोल। तो केरला की बहुत इजी थी। इससे पहले हमने तमिलनाडु की इसी में बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ, इट मे बी बोरिंग बट आपको याद इसी तरीके से होगा कि 6 आपको के से करनी थी, कांजीरन कुलम, कुंथन कुलम, फिर कोडाई कराए, कराए के साथ वेती, फिर वेती का वैली बनाना है, और काजू वैली, कितने हो गए 5, और उसके बाद वो करिकिल्ली। उसके बाद 4 वी से थे, वेदांतंगल, वेल्लोड, वदुवुर, वेम्बनूर। उसके बाद 2 पीएम से थे, पल्लीकरनाई मार्शलैंड, पीछावरम मैंग्रोव। उसके बाद लंग्स और सी से चित्रांगुड़ी, एस से सुचिंद्रम थरूर, गल्फ ऑफ मन्नार, नंजरायन, उदय मार्थंडपुरम, लॉन्गवुड शोला। उसके बाद केरला का सेव, SAVE, सष्टम कोटा, अष्टमुदी, वेम्बनाद। तो ये हो गई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक है, कोल्लेरू लेक, जो सबको पता होती है। अब हमारी तमिलनाडु की भी हो गई है 18, केरला की भी 3 हो गई हैं, आंध्र प्रदेश की भी कोल्लेरू लेक हो गई है। अब जो इसकी है ना कर्नाटका की, जैसे हमने केरला की सेव करके याद किया ना 3, कर्नाटका की हमने राम करके याद करना है, लेकिन राम में 2 ए आएंगे। फिर आ जाएगा रंगनाथिट्टू, अंका समुद्र, आगानाशिनी और मगाड़ी। ये 4 हो जाएंगी। देखो राम करके याद करना है आपको, RAM, रंगनाथिट्टू, अंका समुद्र, आगानाशिनी और मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये भी हो गई आपकी। अब आपकी सिर्फ और सिर्फ ये बची हैं 1 2 3 4 5 स्टेट्स। तो हरियाणा की बहुत इजी है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे आप हरियाणा में, सुल्तानपुर आ जाएगा एक वेटलैंड, और एक भिंदावास। राजस्थान में क्योलोदियो नेशनल पार्क और सांभर लेक, ये दोनों इजी हैं, ये तो आपको पहले से भी आती होंगी। इसके बाद गुजरात में जो 4 है ना, इनको आपको याद करना है। एक है थोल, एक है वाधवाना, एक है खिजाड़िया और एक है नल सरोवर। अब ये नल सरोवर ना, आपको याद है सुर सरोवर कहाँ गया था? सुर सरोवर हमने यूपी में किया था, वो अपर गंगा, पार्वती आगरा और सुर सरोवर, अगर आपको याद होगा तो नल सरोवर भी हो गया। गुजरात की भी 4 हो गई। कौन सी थी गुजरात की? थोल, वाधवाना, खिजाड़िया और नल सरोवर। राजस्थान में 2 थी, क्योलादियो और सांभर लेक। हरियाणा में 2 थी, सुल्तानपुर और भिंदावास। आप इसको बार बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा गाइस। सबसे मुश्किल जो
याद करने की थी यूपी की 10, 8, 18 तमिलनाडु की, वो मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा दी हैं। उसके बाद आप एक बार ये मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप देखते रहोगे इसको PDF को, तो आपको सारी याद हो जाएंगी। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार लिख भी लो इनको। इसके बाद जो एक बड़ी स्टेट जो बची है वो है MP। MP में 2 हमें करनी है सागर सागर करके, एक है सखिया सागर और एक है यशवंत सागर। फिर एक तवा रिजर्वायर है, जब आप नर्मदा रिवर पढ़ोगे ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह पढ़ोगे, तब भी आप पढ़ोगे तवा रिवर, तवा रिजर्वायर वगैरह। फिर है भोज और सिरपुर, और ये 5 MP की भी हो जाएंगी आपकी। MP में क्या करना है, सबसे पहले 2 सागर वाली, सखिया सागर और यशवंत सागर, उसके बाद तवा और भोज और सिरपुर, ये 3 करने हैं बस, और MP भी हो गया। और उसके बाद जो लास्ट आपका है महाराष्ट्र, इसमें लोनार लेक तो आपने पढ़ी ही होगी, क्रेटर लेक है। फिर महाराष्ट्र में एक जगह थाने, तो थाने क्रीक भी हो जाएगी, और नंदूर मधमेश्वर, और जैसे नंदूर है ना, ऐसे ही नंदा करके वो गोवा में आ जाएगी, और ख़त्म हो जाएगा आपका 85 की 85 रामसर साइट्स यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई हैं। एक बार अगर हमें सारी एक साथ देखनी होंगी तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ी थी होकरसार, वुलर, मानसर सुरिनसर, हाईगैम और शल्लाभुग, इनकी डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको याद करनी है। उसके बाद लद्दाख में सोकार और सोमोरीरी। अब हमारा एक्चुअली बस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बचा है। उत्तराखंड में एक ही है, अस्सान बराश, और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, आपको पता ही है, यहाँ से चंद्रा रिवर निकलती है, और फिर दूसरे सूर्यताल से भागा रिवर निकलती है, और दोनों मिलके चंद्रभागा बनाते हैं, जो कि आगे जाके चिनाब बनती है। तो चंद्रताल आपको पता ही है हिमाचल में है। फिर पोंगदम लेक जो है ना, पोंगडम लेक जो भी है, महाराणा प्रताप रेसरवॉयर भी बोलते हैं इसको। और रेणुका सबसे स्मॉलेस्ट हमने पढ़ी थी, ये भी हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी पढ़ी थी, तो ये भी खत्म हो गई। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक बार इस वीडियो को देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना जिस स्टेट की, उसी टाइम उसको लिखो उसी बार, और उसके बाद फिर से उसको एक बार लिखो। जब सारी स्टेट्स की आप कर लोगे, एक बार सारी लिखोगे, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो ये सारी रामसर कन्वेंशन इंडिया ने कब ज्वाइन की, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में करवा दी, और 85 की 85 रामसर साइट्स आपको याद करवा दी हैं इस वीडियो में मैंने। बिफोर आई साइन ऑफ, एक बार जल्दी से हम याद करेंगे सारे, कि देखना आप 1-1.5 मिनट में कैसे 85 के 85 वेटलैंड्स रामसर साइट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हम जल्दी से कर देंगे। सबसे पहले हमने JNK में 5 करी थी, आपको याद है, होकरसार, मानसर सुरिनसर, वुलर, हाईगैम, शल्लाभुग। लद्दाख में 2 की थी, सोकार, सोमोरीरी। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में 3 करी थी, चंद्रताल, पोंग डैम या फिर महाराणा प्रताप रिजर्वायर, और रेणुका जो स्मॉलेस्ट थी। उसके बाद पंजाब में हमने 6 करी थी, ब्यास, हरिके, रोपर, कांजली, केशवपुर मैनी और नंगल। उसके बाद हमने उत्तराखंड में सिर्फ 1 करी थी, उत्तराखंड, एक सेकेंड, उत्तराखंड में हमने सिर्फ 1 करी थी, आसान बराश। उसके बाद हमने यूपी में 10 करी थी, ऐसे से पहले 4 थी, समान, समसपुर, संधि और सरायनवार झील, अपर गंगा, पार्वती आगरा, सुर सरोवर, हैदरपुर, नवाबगंज, बखीरा। उसके बाद हमने बिहार में 3 करी थी, सबसे पहले थी कन्वरताल, फिर नागी बर्ड सेंचुरी और नक्ती लेक। उसके बाद हमने असम में 1 करी थी, दीपौर बील, अरुणाचल प्रदेश में 0 थी, नागालैंड में 0 थी, मणिपुर में 1 करी थी, लोकतक लेक, मिजोरम में 1 करी थी, पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में 1 करी थी, रुद्र सागर, और वेस्ट बंगाल में हमने 2 करी थी, एक सुंदरबंस और एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। इसके बाद हमने हरियाणा में 2 करी थी, सुल्तानपुर और भिंदवास। राजस्थान में 2 करी थी, क्योलादी और सांभर। गुजरात में 4 करी थी, थोल, वाधवाना, खिजाड़िया और नल सरोवर। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ बचा है नहीं। उसके बाद हमने उड़ीसा में 6 करी थी, 3 जो हमें पहले से पता थी और SAT, तो 3 पहले से ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, हीराकुद, चिलिका लेक, भीतरकनिका, सतकोसिया, अनछुपा, तंपारा। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 1 थी, कोलेरू, इसमें हमने 18 करी थी, जिसमें 6 K से करी थी हमने, कांजीवन कुलम, कुंथन कुलम, कोडाई कराए, कराई वेती, काजूवेली, करिकिल्ली। V से 4 करी थी हमने, वेदांतंगल, वेल्लोड, वद्दुवुर, वेम्बनूर,
PM से हमने 2 करी थी, वो हमने की थी पल्लीकरनाई मार्शलैंड और पीछावरम मैंग्रोव। उसके बाद लंग्स और C चित्रांगुड़ी, सुचिंद्रम थरूर, गल्फ ऑफ मन्नार, नांचारायन, उदयमार्तंडपुरम, लॉन्गवुड शोला। उसके बाद हमने यहाँ पे सेव करी थी सस्थम कोटा, अष्टमोदी, वेम्बनाद। इसके बाद हमने इधर राम करी थी, यहाँ पे हमने करी थी रंगनाथिट्टू, अंका समुद्र, आगानाशिनी और मगाड़ी। उसके बाद हमने महाराष्ट्र में 3 करी थी। सबसे पहले हमने की थी लुनार लेक जो क्रेटर लेक थी। उसके बाद हमने की थी थाने क्रीक, महाराष्ट्र में जगह है थाने, और थाने क्रीक, और एक नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर, और नंदूर का नंद काट के यहाँ पे नंदा वेटलैंड हमने गोवा में कर दिया था। अब कोई बचा है MP में, हमारे 5 बचे हैं सिर्फ, और वो है 2 सागर वाले थे, साख्या सागर, यशवंत सागर, तवा रिजर्वायर, भोज और सिरपुरा। और ये सारी हमने एक बार फिर से कितनी जल्दी, रफली 1 to 1.5 मिनट्स में हमने कर दी हैं। तो अब सोच लो कि एक ही वीडियो में सारी रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन कब साइन हुई, इंडिया ने कब साइन किया, उसकी और फैक्चुअल डेटा, इतना सारा पैक्ड एक वीडियो में आपको मिल रहा है। और ये वीडियो आप देखोगे, उसके बाद आप ऐसे मैप लेना है एक एटलस और खुद लिखना। और कोई भी आप ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ते हो ना, स्टैटिक का स्पेशली, तो रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ बना के क्या करो, आपको बहुत जल्दी याद होगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप प्लीज़ इसको जितना हो सकता है उतना शेयर करना। बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है कि आप सब अच्छे से वेटलैंड्स एटलीस्ट कर पाओ। लास्ट ईयर मेरी शिफ्ट में, मतलब लास्ट टाइम जब JKPSI का एग्जाम था, मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। एक वेटलैंड डे पूछा गया था सीधा, और एक पूछा गया था कि थोल या वाधवाना, गुजरात की कोई रामसर साइड पूछी थी, और पूछा था कौन सी स्टेट में है, थोल था शायद, या फिर नल सरोवर था। तो 2 क्वेश्चन आए थे, तो आप समझ लो 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो छोटी सी में आप कर सकते हो।